यदि आप अकेले किसी रेस्तरां या सिनेमा घर में जा सकते हैं तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को सपोर्ट करती ये फिल्म बहुत सारी स्वतंत्र महिलाओं के लिए ट्रिगर हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन ज्यादातर को ये गुस्सा दिलाएगी, खासकर तब जब हमारे पास थप्पड़ जैसी फिल्म आ चुकी हो। हालांकि महिलाओं को इस फिल्म के उलट परिवेश में ढालने के लिए बचपन से ये विश्वास दिलाया जाता है कि समाज की नजरों में चुभने से अच्छा है किसी से शादी कर लें और वो संबंध ताउम्र बनाए रखें, चाहे वो रिश्ता कितना ही सड़ा हुआ, जहरीला और अस्थिर ही क्यों ना हो। कितनी अजीब बात है कि किसी के साथ कितना ही सड़ा वैवाहिक जीवन क्यों ना बीत रहा हो, अभी भी वैवाहिक जीवन में ना होने की तुलना में अच्छा ही माना जाता है। यदि आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको लगा होगा कि यह फिल्म डार्क कॉमेडी या सस्पेंसफुल थ्रिलर फिल्म है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक सरल रेखा में सरल तरीके से बताई गई कहानी है, लेकिन आपको अपने सही और गलत के विचारों को अलग रखते हुए अपने वैवाहिक रिश्ते को जीवित रखने के लिए बदरू की हताशा को समझने की कोशिश करनी होगी और उसके धैर्य की सीमा का धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। आइए रिव्यू शुरू करते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। सीधे बात करते हैं स्टोरी की। तो मुंबई के किसी मुस्लिम बाहुल इलाके की ठेठ मुंबईया कहानी हमें बदरू और हमजा की दुनिया में खींचती है, जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी के 3 साल बाद सब कुछ बदल चुका होता है। फिल्म की नायिका बदरुन्निसा शेख अपने मर रहे सपनों को थामे सब कुछ चुपचाप सहती रहती हैं कि एक ना एक दिन उसके ड्रेसिंग टेबल के बगल में चिपके सपने सच हो जाएंगे। लेकिन हमजा, जो कि एक रेलवे कर्मचारी है, वो अपना आपा अपने बॉस के सामने नहीं खोता है, जबकि उसका बॉस उससे टॉयलेट तक साफ करवाता है। बॉस के प्रति अपनी कुंठा निकालने के लिए वो घर लौटता है। उसे लगता है कि हिंसा भी एक छत के नीचे रहने वाले पति पत्नी के सह अस्तित्व का हिस्सा है। वो उसे मारता है, फिर सॉरी कहता है, रो भी लेता है, और ये जहरीला पैटर्न लगातार चलता रहता है, जिसे हम सब अपने आसपास देखते रहते हैं और अनदेखा करते रहते हैं, बिल्कुल उस ब्यूटिशियन की तरह जो उनके नीचे वाली मंजिल में रहती है। बदरू सब कुछ सहते भोगते एक आशावादी स्त्री की भूमिका निभाते हुए वो अपने पति के लिए नशा मुक्ति की दवाइयां खरीदती है। उसे उम्मीद है कि अगर उसका पति शराब पीना बंद कर दे तो सब कुछ सुधर जाएगा। वो एक जगह पर अपनी अम्मी से कहती भी है कि वो बदल गए हैं, लेकिन जैसा कि ट्रेलर में आलिया भट्ट ने बिच्छू और मेढक की एक कहानी सुनाई थी, उसका सार ये था कि बुरी आदतें इंसान को आसानी से छोड़ती नहीं हैं। और सचमुच जब हमजा राक्षस ही हो जाता है और चीजें पूरी तरह से हाथ से निकल जाती हैं और माँ बेटी को एक ऐसे कोने में धकेल दिया जाता है जहां कोई रास्ता नहीं है, तो वे हमजा को उसके पापों का भुगतान करने के लिए जल्दबाजी में योजना बनाती हैं, और योजना भी ऐसी जिनकी वो खुद बहुत कमजोर खिलाड़ी हैं। तो उनका ये कदम उन्हें किस ओर ले जाएगा, या कहानी में कौन बिच्छू है और कौन मेढक, ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। इतनी लंबी चौड़ी कहानी अभी जो आपने सुनी, इसको 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, और आप दोनों से मुझे 2 बात कहनी। पहली बात ये कि शॉर्ट फिल्म के हिसाब से आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी थी, लेकिन फीचर फिल्म में आते ही इसके सारे पत्ते जैसे खुलते हैं, उसके बाद ये बोर करने लगती है। दूसरी बात ये कि जब आप दोनों स्टोरी लिख रही थी तो शायद ये बात भूल गई थी कि तलाक शब्द जैसा भी दुनिया में कोई शब्द है। मतलब इतना प्रताड़ना, इतना मारपीट, इतना खून खराबा किसी को बिच्छू बना देने से अच्छा है कि तलाक ले ले भाई। जसमीत केरीम, जो कि फोर्स 2, फन्ने खां, पच पत्नी और वो जैसी फिल्मों की राइटिंग टीम का हिस्सा रही हैं, इन्होंने एक डायरेक्टर के तौर पर पूरी कोशिश की है कि फिल्म पटरी पर बनी रहे, लेकिन रेल की पटरी तक आते आते पटकथा हिम्मत हार जाती है। हालांकि ये इनके डायरेक्शन की पहली फिल्म है तो बहुत सारी चीजें माफ हैं। बात करें एक्टर्स की तो आलिया भट्ट ने सपनों से भरी एक भोली औरत की भूमिका बखूबी निभाई है, लेकिन दूसरे शेड में थोड़ा सा कमजोर पड़ी है। वहीं ये भाई साहब पूरी फिल्म अपने कंधे पर ही उठा लिए, मतलब जरा सा भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जरा बचिएगा, कहीं मुंबई आपको ग्रे शेड का स्वामी ना बना दे। बात करें इनकी तो इन्होंने एक ऐसी माँ की भूमिका निभाई है जो अपनी बेटी को बहुत सारे दुखों से उबार लेना चाहती है, जिससे वो खुद गुजर चुकी है, और रोमांस वाले सीन में तो इन्होंने कहर ढा दिया। रोशन मैथ्यू भी अपने स्क्रीन प्रेजेंस में ये बात बनाए रखने में सफल हुए हैं कि सभी पुरुष राक्षस नहीं होते। कैमरे में अनिल मेहता जी ने अपना काम बखूबी किया है। एक सीन में जिसमें बदरू पिटने के डर से हमजा के मुंह के सामने अपना हाथ फैला देती है कि कंकड़ वो उसमें थूक दे, और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसकी नई नई शादी होने वाली है, वो मेहंदी लगवाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए है। म्यूजिक में इन दोनों महारथियों ने अपना काम बखूबी निभाया है। मतलब वहीं एडिटिंग में फिल्म काफी छोटी हो सकती थी। अब बात करते हैं कि ये फिल्म क्यों देखें।
तो फिल्म बनाई ही इसीलिए जाती है कि देखी जाए। हालांकि मैं बार बार कहूँगा कि थप्पड़ इससे बेहतरीन फिल्म है, लेकिन इस फिल्म की भी अपनी अलग विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इसे देखी जानी चाहिए और बार बार देखी जानी चाहिए। स्त्रियों को तो ज़रूर ही देखना चाहिए ताकि वो बहुत सारी चीज़ों से बच सकें, लड़ सकें, अपनी बात कह सकें, रख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर ये ज़रूर बताइएगा कि हम किस फिल्म का रिव्यू करें। धन्यवाद।